भाई मुसलमान तो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान गंगा में जा करके अफ्तार कर रहे हैं, नॉनवेज खा करके हड्डियां जो है, जिस गंगा माँ को हम पवित्र मानते हैं, जिस गंगा माँ को हम पूजा में लेकर के बैठते हैं, जिस गंगा माँ से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं जल से, उस पे वो नॉनवेज की हड्डियां फेंक रहे हैं। तुम नमाज पढ़ लेते हो, तुम अफ्तार कर लेते हो, और खुद जो लेंसकार्ट का ओनर है वो अपने हैंडबिल पे छाप रहा है कि हिजाब भी अलाउ कर रहा है, तो फिर क्या उसको दुश्मनी है? किस चीज की दुश्मनी है? लेंसकार्ट की एक ऐड निकली है, उसमें कलावा, तिलक, रुद्राक्ष और तुलसी माला नहीं यूज करने का स्टाफ को कहा गया है, पर हिजाब यूज करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? आप एक लेंसकार्ट के एक ऑफिस में भी गए थे, उस बारे में क्या बताएं? सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये बहुत ही दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि भारत में 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं की आबादी है, और मेजॉरिटी हिंदू होने के बावजूद भी आज हमें ये सामना करना पड़ता है कि हमारे हिंदू भाई बहन रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, टीका नहीं लगा सकते, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हैं, हमारी विवाहित जो बेटियां हैं, बहनें हैं, सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, कलावा नहीं पहन सकती हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य और विडंबना की बात है। तो क्या हम कहाँ जा करके अपने लीगल राइट को, अपने संवैधानिक राइट को हम कहाँ मांगे? यूएई और गल्फ में मांगे, पाकिस्तान में मांगे क्या? मैं जब कल बॉम्बे अंधेरी के लेंसकार्ट शॉप में गई, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से मैंने पूछा कि यहाँ पर मैनेजर कौन है। मैनेजर आया मोहसिन खान। अच्छा, इससे पहले मैंने 10-12 लेंसकार्ट लाइन से मैंने विजिट किया, सब में मुसलमान मैनेजर। जो 10 क्लास पास है वो मुसलमान, वो भी मैनेजर है, लेकिन जो ग्रेजुएशन पास है वो उसके अंडर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रैटेजी है, जानबूझ करके ज्यादा शिक्षित बच्चों को, वो हिंदू है इसलिए वो नीचे काम करेगा, और जो 10 क्लास पास है और वो मुस्लिम है तो वो मैनेजर बन जाएगा। मैंने मोहसिन खान से पूछा कि तुम अफ्तार करते हो? तो कह रहा हाँ, जब यहाँ पर दुकान में रश होता है तो हम लोग पीछे जा कर के अफ्तार कर लेते हैं, जब दुकान में रश होता है तो हम नमाज भी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा तुम नमाज पढ़ लेते हो, तुम अफ्तार कर लेते हो, और खुद जो लेंसकार्ट का ओनर है वो अपने हैंडबिल पे छाप रहा है कि हिजाब भी अलाउ कर रहा है, तो फिर क्या उसको दुश्मनी है? किस चीज की दुश्मनी है? भारतीय संस्कृति संस्कार से और सनातन धर्म की पहचान से उसको किस चीज की दुश्मनी है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है कि लेंसकार्ट के ओनर का जो संबंध है वो किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से है। अब वो फिनेंशियल संबंध है कि किसी और तरीके का संबंध है, या ये प्रॉक्सी गजवाए हिंद का एक तरीका है, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा एजेंसी और देश के और राज्य सरकार को, राज्य सरकार की पुलिस को सक्रिय तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से और एज सून एज पॉसिबल इमीडिएट स्टेप लेकर के जितने भी लेंसकार्ट के शोरूम हैं उसको बंद करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर सारी चीजें नॉर्मल लगती हैं तो फिर एक गैजेट इशू करना चाहिए कि अगर ना ही तुम मुसलमान के धार्मिक चीजों में बीच में आओगे और ना ही तुम हिंदुओं के या किसी भी धर्म के धार्मिक चीजों में आओगे, ये उससे शर्त लेनी चाहिए और तब जाकर के उसको री इशू करना चाहिए उसका लाइसेंस। आपने उस वीडियो में कहा कि भारत में क्या शरिया लागू करने की कोशिश हो रही है, उस बारे में क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से टीसीएस का मामला सामने आया, जिस तरीके से अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से लश्कर तैयबा और आईएसआई के मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, अबॉर्शन जिहाद, धर्मांतरण का सारा चीज सामने आ रहा है, तो मुझे तो शक लग रहा है कि ये भी एक प्रॉक्सी तरीका है शरिया लागू करने का। और मुस्लिम, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महमूद मदनी ने साफ तरीके से मंच पर खड़े हो करके इसी 2026 में कहा कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो भाई मुसलमान तो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान गंगा में जा करके अफ्तार कर रहे हैं, नॉनवेज खा करके हड्डियां जो है, जिस गंगा माँ को हम पवित्र मानते हैं, जिस गंगा माँ को हम पूजा में लेकर के बैठते हैं, जिस गंगा माँ से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं जल से, उस पे वो नॉनवेज की हड्डियां फेंक रहे हैं। तो मुसलमान तो अपनी मनमानी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और संविधान के जस्टिफिकेशन पर और कुछ आर्टिकल्स के, संविधान के कुछ आर्टिकल के जस्टिफिकेशन पर राइट ऑफ रिलीजन और फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा पूरा अधिकार जमा रहे हैं। तो क्या हमारे हिंदू भाई बहनों को भारत में तिलक का भी अधिकार नहीं है?
मंगलसूत्र का भी अधिकार नहीं है। देखिए, मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं तो मंगलसूत्र की भावनाओं को नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है, सनातन धर्म में मंगलसूत्र और सिंदूर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर कोई महिला जो हिंदू है और वो शादीशुदा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड का जो कार्रवाई हो रहा है और प्रॉक्सी तरीके से, खुफिया तरीके से, अलग अलग प्रकार के तरीके से जो शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करने की जो साजिशें चल रही हैं, उसमें से एक लेंस कार्ड भी है। आपने कहा कि सभी स्टोर पर मुसलमानों पर नियंत्रण है, क्या हिंदुओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है? ऑब्वियसली हिंदुओं को धर्मांतरण तो करवाया ही जा रहा है। और देखिए, कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर अल कुरान को पढ़ा जाए तो दावत इस्लाम तो है ना, इसको कौन इनकार कर सकता है? क्या मक्का मदीना से मोहम्मद बिन सलमान इनकार कर सकते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनकार कर सकता है? जमायतुल उलमाए हिंद इनकार कर सकता है? दावत इस्लाम इस्लाम में है, शरिया में है, कुरान में है, हदीसों में है, तो इसको कौन इनकार कर सकता है? तो ये जो दावत इस्लाम की स्ट्रैटेजी हो रही है, सनातनियों को, हिंदुओं को उनके धार्मिक चीजों से दूर करवाया जा रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी है। क्या आप इस एडवर्टाइज को लेकर कानूनी कदम उठाएंगी जिसमें हिंदुओं की चीजों को पाबंदी लगाई है? कल मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है। अगर इस फर्स्ट स्टेप से लेंसकार्ट के मालिक ने तुरंत इमीडिएट कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, राज्य सरकार और देश की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले 72 घंटों में जाहिर सी बात है कि मेरा पिटीशन जो है वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में आप खुद देख लेंगे। नासिक के टीसीएस की बात हुई, उसमें भी इस तरह के धर्मांतरण के बहुत सारे मुद्दे सामने आए, उस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भटके हुए मुसलमान, जिस हिसाब से पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमान, जिस हिसाब से पैगंबर मोहम्मद को आका छोड़ करके पाकिस्तान को आका समझने वाले मुसलमान भारत में बिल्कुल फैल गए हैं और भारत के ताना बाना को, भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं, कुछ वक्त के लिए जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, मुसलमानों को कॉरपोरेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में अभी फ्रेश नौकरी नहीं देनी चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जब सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, 120 करोड़ समझेगा कि अच्छे मुसलमान, भारतीय मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान कौन है जो देश से प्यार करते हैं, तो उसके बाद फिर सरकार या प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी ये अगर रिस्क लेती भी है तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है एज ऑफ नाउ ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि इस उम्मा को, फी सबिलिल्लाह वाले को और मुसलमानों को नई नौकरी, जो फ्रेश नौकरी है, उसमें उनको बैन कर देना चाहिए। क्या आप इसी विषय पर बड़े आंदोलन या अभियान जारी करने की योजना कर रहे हैं? मेरा अभियान और आंदोलन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है और इसी वजह से मुझे लश्कर तैयबा और आईएसआई से रोज़ धमकी रहती है और मेरी लाइफ तो बहुत ही प्राइवेट और सिक्योर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रभक्ति में उतरे हैं तो सर तन से जुदा हो भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो छाती को चौड़ी करके अपना काम करती हूँ। मैम, आप एक खुद मुसलमान हो, इस तरह की आपकी सोच क्या सब लोगों को आप बताएंगे इस बारे में? देखिए, मैं सनातनी मुसलमान हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ और संविधान मुझे इस बात की अनुमति देता है कि जिस राज्य में और जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश का मैं उस देश के कर्तव्यों को मैं पूरा करूँ। मैं नमाज पढ़ती हूँ तो इसी भारत की भूमि पर सजदा करती हूँ ना। मेरे परिवार में कोई मरता है तो इसी भारत की भूमि में दफनाया जाता है ना। तो मैं संविधान छोड़ करके मैं अरब का इस्लाम मानूं, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हमारे इस्लाम में है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस धरती पर रहते हो उस धरती की हिफाजत के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। तो जब पैगंबर मोहम्मद ये बोल रहे हैं तो फिर ये मुसलमान बम कैसे फोड़ रहे हैं, कैसे फोड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये रेडिकल मुसलमान जो जिहाद के नाम पर हम इस देश का बुरा कर रहे हैं, ना वो इस देश के रह गए हैं, ना वो इस्लाम के रह गए हैं, ना वो मुसलमान रह गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ रह गए हैं।